अरब सागर में उठ रहा तूफान उसने अपनी दिशा बदल ली है। ऐसे में गुजरात के लिए एक खतरा यहां पर बढ़ गया है। पहले बिपरजॉय पाकिस्तान के समुद्री तट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब थोड़ा पूरब की ओर ये मुड़ गया है। ये उत्तरी गुजरात तट की तरफ जा रहा है। अनुमान है कि ये तूफान गुजरात के तट से 15 जून को टकराएगा। दिशा बदलने के साथ साथ एक बदलाव ये भी है कि तूफान की गति भी बढ़ गई है। बिपरजॉय एक सिवियर साइक्लोनिक तूफान भी में एक बदल चुका है, तब्दील हो चुका है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात में इसके तट से टकराने के दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में एनडीआरएफ की टीमों को मुस्तैद यहां पर कर दिया गया है। द्वारका में कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए 11 लोगों को एयरलिफ्ट किया है। राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ तट में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं महाराष्ट्र समेत कुछ और राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने तूफान के मद्देनजर हाई लेवल मीटिंग की और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। तो जो तूफान यहाँ पर बिपरजॉय है उसको लेकर टीमें भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पहले पाकिस्तान के समुद्री तट की तरफ बढ़ रहा था, धीरे धीरे इसने अपना रुख थोड़ा पूरब की ओर कर लिया और अब 15 जून को बताया जा रहा है कि ये तूफान गुजरात के तट से टकराएगा। और तूफान की गति उस दौरान जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रह सकती है। द्वारका की तस्वीरें गुजरात की आप देख रहे हैं। गुजरात में एनडीआरएफ की टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है और साथ ही द्वारका में कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए 11 लोगों को एयरलिफ्ट भी किया है। हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, फिलहाल स्थिति क्या है? 15 तारीख को तट से टकराने की बात कही जा रही है और किन किन राज्यों में इसका असर देखने को मिल सकता है? क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अभी जो अति प्रचंड चक्रवाती तूफान है वो करीब 290 किलोमीटर पोरबंदर से दूर है और द्वारका से करीब 300 किलोमीटर दूर है। ये अभी अरब सागर में पूर्व दिशा की तरफ अभी बढ़ रहा है और इस वक्त जहां पर ये चक्रवाती तूफान है मध्य सागर के पूर्व में, उत्तर पूर्व में, वहां पर जो समुद्री हवाएं हैं उनकी रफ्तार 145 से 155 किलोमीटर और बीच बीच में 170 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जा रही है। ये लेटेस्ट फोरकास्ट है जो मौसम विभाग ने जारी किया है और ये जैसा आपने कहा कि 15 जून को सौराष्ट्र और कच्छ से तटीय इलाकों के पास जो मांडवी एक जगह है गुजरात में और कराची पाकिस्तान में, इसके ठीक बीच से गुजरने का पूर्वानुमान है। वहां पर एक जखाऊ पोर्ट है गुजरात में जिसके बहुत करीब से ये तूफान गुजरेगा और इसका असर जो है कम से कम 7 जिलों में, गुजरात के जो तटीय इलाकों से सटे जो जिले हैं वहां पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। ये पूर्वानुमान है कि 14 तारीख से जो बारिश है वो शुरू होगी और इसमें पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, जूनागढ़ जो जिले हैं गुजरात के, कच्छ, द्वारका, जामनगर, ये सभी ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा और 14 और 15 तारीख को बहुत तेज बारिश का एक पूर्वानुमान जारी किया गया है। साथ ही आज से ही जो गुजरात के तटीय इलाके हैं वहां पर समुद्री हवाओं की जो रफ्तार है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी और 15 तारीख तक और ज्यादा हवाएं तेज हो सकती हैं। और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग की है जया, उसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं सरकार की रणनीति को लेकर, राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो लोग वल्नरेबल लोकेशंस यानी जो साइक्लोन जहां से गुजरने वाला है उससे करीब जो तटीय इलाकों में लोग रहते हैं उनको वहां से जल्दी हटाया जाए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और साथ ही जब साइक्लोन निकल जाएगा यहां से और जब वहां पर जो भी नुकसान होगा कैसे जीवन को दोबारा सामान्य किया जाए, इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी, ये निर्देश प्रधानमंत्री ने दिया है। और इसके बाद 12 एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको वहां पर तैनात किया गया है। हमें यह भी बताया गया है कि 12 और एनडीआरएफ की टीमें हैं जिनको सतर्क किया गया है, तैयार रखा गया अगर जरूरत पड़ी और अगर चक्रवाती तूफान से नुकसान अंदेशे से ज्यादा होता है तो और बड़ी संख्या में एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स को भी अलर्ट किया गया है, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सबको उस पूरे इलाके में तैनात किया गया है। और यहां पर कोशिश ये भी है कि समुद्री इलाकों में अभी भी अगर कोई मछुआरे फंसे हैं, कहीं पर कोई ट्रॉलर है जो अब भी अरब सागर के उत्तर पूर्व के आसपास
वहां पर फिशिंग कर रहा है, तो सबको चेतावनी दी गई है कि वो वापस तट पर लौटे और तटीय इलाकों को खाली कराने की कोशिश की जा रही है, विशेषकर जिन 7 जिलों का मैंने अभी जिक्र किया है। इसमें महत्वपूर्ण ये है, और मैं दोबारा ये बात कहता हूं कि जो लैंडफॉल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जहां पर साइक्लोन तट पर टकराता है उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और अभी जो लेटेस्ट फोरकास्ट जारी किया गया आज सुबह मौसम विभाग की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि सौराष्ट्र, कच्छ और उससे लगे जो पाकिस्तान के तटीय इलाके हैं उनके ठीक बीच से ये साइक्लोन गुजरेगा और गुजरात के मांडवी और कराची के बीच जखाऊ पोर्ट है उसके सबसे करीब होगा ये तूफान, जब वो धरती के और तटों के करीब पहुंचेगा। और उस वक्त समुद्री हवाओं की रफ्तार जो है वो 125 से 135 किलोमीटर और बीच बीच में बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्री हवाएं चलेंगी जिस वक्त ये तट के सबसे करीब होगा ये चक्रवाती तूफान, तो ऑफकोर्स नुकसान का अंदेशा बहुत ज्यादा है और इसलिए तैयारी भी उसी तरह से बहुत बड़े स्तर पर की गई है। हिमांशु, जैसा कि आप बता रहे हैं और हम ये जानते हैं, पहले ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, ये तूफान वहां तट से टकराना था, उसने अपना रुख बदला, अब गुजरात के तट से टकराएगा। आप बता रहे हैं 7 जिले ज्यादा प्रभावित रह सकते हैं, जो लैंडफॉल जहां होगा उसके आसपास ज्यादा असर होता है। क्या महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ जगहें हैं वहां पर जहां पर तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई भी इतना बड़ा अति प्रचंड चक्रवाती तूफान अगर तटीय इलाकों की तरफ भारत के पड़ता है तो इससे लगातार पिछले 3-4 दिन से इस बात का फोरकास्ट किया गया है कि जो तटीय इलाके हैं विशेषकर, अब वहां पर समुद्री हवाओं की रफ्तार बढ़ सकती है धीरे धीरे, और वहां पर जो बहुत करीब इलाके हैं तटीय, वहां पर बारिश का भी पूर्वानुमान है। लेकिन अभी जो फोरकास्ट मौसम विभाग से की तरफ से जारी किया गया है उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस है वो गुजरात के इन 7 जिलों में, जिसका मैंने विस्तार से अभी जिक्र किया, और इसका जो लैंडफॉल है वो कराची और मांडवी के बीच जखाऊ पोर्ट जो है उसके बहुत करीब से ये तूफान गुजरेगा। और इसलिए अभी फिलहाल सबसे ज्यादा नुकसान का अंदेशा जो है जया, वो गुजरात के इन 7 तटीय जिलों पे।